नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश सिविल सचिवालय ईटानगर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील। कहा, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को तिरंगा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रबंध। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने राज्य के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हागे कोजिन की आत्मकथा जर्नी फ्रॉम विलेज स्कूल टू इलेक्शन कमीशन पुस्तक का किया विमोचन। प्रदेश में रीडिंग और राइटिंग को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए राज्य की विकास यात्रा में कोजिन के योगदान की सराहना। ईटानगर में आयोजित अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन और IRBN के वार्षिक सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक और कमांडेंट्स ले रहे हैं हिस्सा। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गृह मंत्री बमांग फेलिक्स ने कहा, राज्य के विकास के लिए शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना पहली प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। आज राज्य सचिवालय ईटानगर में आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को तिरंगा सुनिश्चित करने के लिए नामसाई और ईटानगर को मुख्य वितरण केंद्र बनाया गया है और यहां से सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के माध्यम से लोगों को घरों पर लगाने के लिए तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम में राज्य के गृह मंत्री बमांग फेलिक्स, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग सहित कई मंत्री, मुख्य सचिव धर्मेंद्र और कई आला अधिकारी मौजूद थे। जो दिशा ऑनरेबल PM साहब ने दिया है इस देश को, क्योंकि इस बार हम लोग 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हम लोग मना रहे हैं और देश में सभी घरों में इस बार तिरंगा लहराना है। तो ये एक पहल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया और जिसमें पूरा देश के राज्य और पूरा जनता, एवरी हाउस होल्ड इसमें अभी शामिल होने वाला है। को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है, हम लोग ने RD डिपार्टमेंट को सौंपा है। तो हर घर तिरंगा में बहुत बार मीटिंग नेशनल लेवल में भी हो चुका है और स्टेट लेवल में भी हो चुका है। रिसेंटली अपना ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जितने भी राज्य का मुख्यमंत्री है और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स उनके साथ में मीटिंग हुआ था और उसमें किस प्रकार से हम लोग हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम है उसको सक्सेस बनाना है। तो उसमें अभी कुल मिला के ये चर्चा हुआ कि अपने राज्य का अगर आप लोगों का बीच में एक दो शब्द बोलूं, 4 लाख हाउस होल्ड का जो फ्लैग रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी गवर्नमेंट की ओर से हम लोग ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुका है और जिसमें से कुछ फ्लैग यहाँ पे पहुंचा भी है। अरुणाचल प्रदेश काफी एक स्प्रेडेड एक राज्य है, इसलिए 2 मुख्य डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर होगा। ईस्टर्न साइड के लिए नामसाई और वेस्टर्न के लिए अपना यहाँ ईटानगर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्दर यहाँ से फ्लैग पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर्स के पास में जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर का अंदर भी एक कमेटी गठन किया गया है और वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना ऑनरेबल MLAs और जितने भी जो पंचायत लीडर्स है उन सब का माध्यम से और इंक्लूडिंग आवर सर्कल ऑफिसर्स और सभी गांवों में फ्लैग्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ही एक पेट्रियोटिक एक राज्य है अरुणाचल का दूसरा पहचान। सभी लोग जो बाहर से आते हैं अरुणाचल में जो आते हैं, जो उनको जब रिसीव करते हैं हम लोग जय हिंद का नारा से हम लोग स्वागत करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप में हम सबको मिला कि अपना पेट्रियोटिज्म को और भी हम लोग को एक्सप्रेस करने के लिए 13 to 15 अगस्त के बीच में हम लोग अपना घर में तिरंगा लहराते हुए उसका हम लोग और भी हम लोग एक अच्छा एक मैसेज देने के लिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है। और उस अपॉर्चुनिटी में जैसे आज सिविल सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने यहाँ पे जो शुरुआत किया है कि झंडा को हम लोग अपना पैसा देके खरीदना चाहिए। वी शुड ओन दैट फ्लैग। ये ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट स्कीम की तरह में सबको फ्री में बांट दो, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वी शुड ओन आवर कंट्री, वी शुड
राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राज्य के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हागे कोजिन की आत्मकथा ए जर्नी फ्रॉम विलेज स्कूल टू इलेक्शन कमीशन पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने प्रदेश में रीडिंग और राइटिंग को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए प्रदेश के विकास में हागे कोजिन के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि श्री हागे कोजिन ने अपने जीवन के 65 वर्षों की यात्रा को कलमबद्ध कर प्रदेश के युवाओं और सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। than the health services and health provision. Because unless you are educated, you wouldn't know anything. Even the second important thing, that is health, you cannot work for that. Once you are educated, you become doctor, you become specialist, then only you can take care. So, education is very important, reading, writing. But it can only be done like the act that he has done. Writing, when it comes in circulation, it goes to leadership, then people get influence. I'm here very glad that soldiers generally don't take to reading and writing. But in Arunachal Pradesh, every Sunday, flight of 90 is written by a very competent fighter, Pandit. हमारा कोजिन सर इस धरती के ऊपर में 65 इयर्स के लगभग अभी तक जी चुके हैं। इन 65 इयर्स के जाने को, इन 65 इयर्स के गतिविधियों को, इन 65 इयर्स का अंतर्गत उनका सोच विचार को ये ऑटोबायोग्राफी के चंद पन्नों में अंकित करना भी इतना आसान काम नहीं है। मैं इसके लिए कोजिन साहब को बधाई देता हूँ। जिंदगी आपने बहुत सुंदर तरीके से बिताया, उसके ऊपर आपने जिस हिसाब से कामयाबी हासिल की है। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बमांग फेलिक्स ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। ईटानगर के DK कन्वेंशन हॉल में आयोजित अरुणाचल प्रदेश पुलिस बटालियन और IRBN के पुलिस अधीक्षकों और कमांडेंटों की 4 दिवसीय वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री फेलिक्स ने अधिकारियों से अपनी पसंद के अनुसार ट्रांसफर और पोस्टिंग से बचने को कहा। बेसिक पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों में प्रोफेशनलिज्म के विकास के विषय में आयोजित इस सम्मेलन में राज्य के DSP रैंक के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। श्री फेलिक्स ने राज्य सरकार की तरफ से IRBN और APPBN के कर्मियों से जुड़ी कल्याणकारी योजना के प्रभावी अमल में हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए उनसे ईमानदारी से ड्यूटी करने का आह्वान किया। ईटानगर के आबोतानी कॉलोनी में आधार सेवा का केंद्र कार्यरत हो गया है। गुवाहाटी स्थित UIDAI के नॉर्थ ईस्ट जोन के कार्यालय ने अपने एक ट्वीट में बताया कि इस केंद्र में आधार एनरोलमेंट, नाम, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस में सुधार के अलावा कई सेवाएं उपलब्ध है। आधार सेवा केंद्र में एनरोलमेंट निःशुल्क होता है, जबकि डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। यह केंद्र सप्ताह में सभी दिन सुबह 9:30 से शाम को 5:30 तक खुला रहता है। केंद्रीय विद्यालय ईटानगर में आज से 3 दिवसीय रीजनल स्पोर्ट्स मीट शुरू हुआ। इसमें तिनसुकिया रीजन के 41 केंद्रीय विद्यालयों के 151 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स मीट के उद्घाटन समारोह में राज्य के शिक्षा आयुक्त पद्मिनी सिंगला सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अंडर 14, 17 और 19 कैटेगरी में बैडमिंटन, बॉक्सिंग और योगा सहित कई प्रतियोगिताओं में छात्र हिस्सा ले रहे हैं। All
हमारे यहाँ पर विद्यालय में लगभग 151 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है और डिफरेंट स्टेट से बच्चे आए हैं जो कि हमारे तिनसुकिया रीजन के अंडर में आते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट गेम्स की एक्टिविटी हो रही है, जैसे बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, योगा है। और यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। तो डिफरेंट केवी से, इम्फाल से, तिनसुकिया से, डिब्रूगढ़ से और आसाम से, नागालैंड से, यहाँ डिफरेंट केवी से यहाँ बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा साल में एक बार इवेंट होता है और इसके बाद जो बच्चे यहाँ से विनिंग बच्चे जो होंगे, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ पोजीशन होल्डर होंगे, उनको यहाँ से नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ऑल इंडिया के लिए। कोविड महामारी के कारण करीब 2 वर्ष के बाद पर्यटन और स्थानीय संस्कृति पर आधारित बोस्कॉन और बासार रनिंग अल्ट्रा ट्रेल एक्सपीरियंस कार्यक्रम आगामी 5 से 7 दिसंबर तक होगा। बासार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक गोकार बासार और जिला उपायुक्त ममता रुबास सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में GRK द्वारा इस कार्यक्रम की घोषणा की गई। विधायक गोकार बासार ने इस उत्सव के सफल आयोजन में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। ITBP के कमांडेंट और GRK के अध्यक्ष ने बोस्कॉन और ब्रूट के आयोजन के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। हमारा बाजार आगे बढ़ रहा है, इसको हम सब मिलके हम यहाँ पे कभी भी ग्रुपिज्म, कभी भी कुछ भी नेगेटिव लाइन में नहीं रहना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में जितना भी फेस्टिवल्स मनाया जा रहा है उनका अपना अपना एक टैगलाइन, अपना अपना थीम है। जब ये चर्चा हो रहा था कि बास्कोन को किस तरीका से हम इसको बनाएंगे, क्या कहाँ पे पीक करेंगे, तो हम बहुत डिस्कशन करने के बाद हम लोगों का जो टीम है यहाँ पहुंचा कि हमारा जो लबारादा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रली लोकेटेड है। इट इज काइंड ऑफ हमारा जो ट्रेडिशनल है, इफ यू सी द टैगलाइन ऑफ द बास्कोन रेबल इन ट्रेडिशनल हेरिटेज, ऐसा करके जो टैगलाइन है। तो वो जो बेगम है, हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको शोकेस करने का अरुणाचल को में इट्स वेरी रिच कल्चरली, ईच ट्राइब हैज वेरी रिच कल्चर। तो यहाँ पे हमारा लगभग मोर देन 20 मेजर ट्राइब्स है, उनका अपना अपना कल्चरल एस्पेक्ट है, वेरी रिच इन कल्चरल एस्पेक्ट। तो उसको हम वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में ITBP की 4थी बटालियन द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ईस्ट कामेंग जिले के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पाकोती में पूजा सोनम ने स्थानीय लोगों और जिला स्तर पर मिले फंड का सूझबूझ के साथ उपयोग करते हुए विद्यालयों के लिए लाइब्रेरी और प्ले रूम का विकास किया है। इसके उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय लोगों के लिए चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कैडेट अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई दी है। भारत प्रतियोगिता के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री ने टूर्नामेंट में महिला पहलवानों के शानदार प्रदर्शन का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने टीम के साथ में से 5 स्वर्ण पदक जीते। प्रधानमंत्री ने भारतीय दल की तस्वीरों के साथ ट्वीट करते हुए कहा कि 7 स्वर्ण सहित 14 पदक जीते, जिसमें ग्रीको रोमन में 32 साल बाद जीता गया स्वर्ण भी शामिल है। कोलोरियांग, दामिन, पारसी पार्लो तथा सारली छात्र संघ ने राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र को सौंपे एक ज्ञापन में क्षेत्र के सभी हायर सेकेंडरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए छात्र संघ ने कहा कि शिक्षकों की कमी और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। PGT डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हमारा साथ में कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट 21 कोलोरियांग में पार्शियलिटी चल रहा है इन कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट। वेयर एज कैपिटल रीजन में आप देखिए यहां में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स है, लेकिन हमारा वहां में एक मैथमेटिक्स टीचर नहीं है, इंग्लिश टीचर नहीं है, हिंदी टीचर नहीं है।
इसका लेटर कॉपी हम सीरीज ऑफ हम एरिया का बीइंग ए टॉर्च वेरियर ऑफ 21st कोलोरेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी हम सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन रखा है। हमारा कहानी बहुत ये है, अजीब गरीब है, बहुत दुख है, इसलिए आप लोग भी इसको एजुकेशन लेवल। भारत का शानदार स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के बारे में। हम स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे विजयवाड़ा में गांधी जी से मिले और उन्हें झंडे के विभिन्न डिजाइनों के साथ अपना प्रकाशन दिखाया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने तब वेंकैया से 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में नया ध्वज डिजाइन करने के लिए कहा। वेंकैया के डिजाइन किए गए इस ध्वज ने टेम्पलेट के रूप में कार्य किया और उसी के आधार पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज विकसित हुआ। 2009 में उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। 2015 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आकाशवाणी विजयवाड़ा के मुख्य भवन का नाम पिंगाली वेंकैया के नाम पर रखा और इसके परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। महान राष्ट्रवादी नेता पिंगाली वेंकैया को हमारा शत शत नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।